नमस्कार संस्कृत छात्रों और संस्कृत प्रेमियों। आज मैं आपके सामने संस्कृत के लिए सीबीएसई ने एक नया कोड ऐड ऑन किया था पिछले साल। उस कोड में संस्कृत मणिका पढ़ाई जाएगी, ऐसा सीबीएसई ने ऑप्शन दिया था। यद्यपि संस्कृत मणिका बहुत पहले से ही पढ़ाई जा रही थी, लेकिन 5-7 साल पहले मुझे लग रहा है जैसे कि 2008-9 में सीबीएसई ने सेमुशी लगाया था और उसका कोड था 122 122 कोड। 122 कोड के अंतर्गत सीबीएसई ने कहा कि बच्चों को एनसीईआरटी बुक सेमुशी पढ़ाना है और स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। पिछले साल सीबीएसई को लगा कि छात्र हित के लिए यदि मणिका पुस्तक पढ़ाया जाए तो वह ज्यादा अच्छा है, छात्रों के स्तर के लिए, छात्रों के ज्ञान के लिए। यदि कोई पुस्तक खराब नहीं होता है, आप कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, ज्ञान के लिए है, आपका सर्वांगीण विकास के लिए है। लेकिन यदि सेमुशी और मणिका को एक जगह रखा जाए और छात्र के स्तर देखे जाए तो सेमुशी की भाषा में थोड़ी प्रगल्भता है, थोड़ी मैच्योर्ड लैंग्वेज है, थोड़ी ऊंचे स्तर की भाषा हम उसको कहते हैं। हाँ, और यदि मणिका में देखा जाए तो मणिका की भाषा सरल है, सुहृद है, सब कोई इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। सेमुशी में जो पाठ है उन सभी पाठों की भाषाओं में और पाठों के स्तर में थोड़ी कठिनता सी महसूस होती है छात्रों को, लेकिन मणिका में जो पाठ हैं और जो उसके स्तर हैं उसमें थोड़ी सरलता महसूस होती है। इसलिए लगभग आज के दिन में देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय, भारत सरकार के और भी अन्य स्कूल, सीबीएसई स्कूल्स और दिल्ली सरकार प्रायः एक रूपता लाने के लिए संस्कृत में कोड 119 का प्रयोग किया और 119 कोड के अंतर्गत मणिका पुस्तक पढ़ाने का आदेश है। आज मैं डॉक्टर ए के झा आपके सामने कोड 119 से संबंधित मणिका भाग 2 जो कक्षा 10वीं के लिए है, आप देखेंगे कोड 119 मैंने स्पष्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम पाठ, वह मणिका भाग 2 से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है वांग्मयम तपा। चैप्टर का नाम है वांग्मयम तपा। यह चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं। आज मैं वांग्मयम तपा के सभी श्लोकों को बहुत आराम से कोशिश करूंगा कि आपको यह एक YouTube में वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई भी नया कंसेप्ट न रह जाए कि आपको लगे कि श्लोक में इसे समझ नहीं आया। इतना क्लियर कर दूंगा कि श्लोक के एक एक शब्द किस प्रकार से, कौन से अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, वह शब्द को इतना स्पष्ट कर दूंगा कि आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। इस श्लोक में हम लोग देखेंगे शब्दों का, श्लोक के शब्दों का अन्वय, श्लोक के शब्दों का भावार्थ, श्लोक के शब्दों का शब्दार्थ और उसी से संबंधित संधि, समास, प्रत्यय। क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी की गाइडलाइन है कि लगभग आप व्याकरण के वो सभी शब्द जो भी आपको पूछना है वो सभी शब्द केवल यदि आप 119 कोड 119 कोड संस्कृत मणिका पढ़ाते हैं तो मणिका पुस्तक या मणिका का अभ्यास पुस्तक से अभ्यास कराएं छात्रों को और उन्हीं से वो शब्द पूछें जो व्याकरण में, अनुप्रयुक्त व्याकरण में प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे सेमुशी में भी था पहले, वैसे ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं आपके सामने आज पहला चैप्टर, क्लास 10th के पहला चैप्टर मणिका भाग 2 वांग्मयम तपः लेकर आया हूं। आइए देखते हैं वांग्मयम तपः में कैसे चैप्टर के श्लोक हैं और श्लोकों का क्या शब्दार्थ, भावार्थ है, क्या अन्वय है, क्या विशेष अर्थ। जैसे चैप्टर देख रहे हैं आप, चैप्टर का नाम ही है वांग्मयम तपः। वांग्मयम का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो वाक और प्लस मयम है, वाक प्लस मयम है, दो शब्द। वाक में वाणी है, मय है ना, मय मीन्स पूर्ण। तो जो वाणी ही अपने आप में पूर्ण तपस्या है, वाक मयम तपा, वाणी अपने आप में पूर्ण तपस्या है। बट वही है कि वाणी कैसी हो। कबीरदास ने बहुत पहले कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे और आपा शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई, लोग खुश हो जाए, लोग प्रसन्न हो जाए और औरन को शीतल करे, दूसरे को शीतलता का महसूस हो, दूसरे को स्नेह महसूस हो, दूसरे को अच्छा लगे और आपो शीतल हो और आपके हृदय में भी अच्छा लगे।
शीतलता जो है वो हमेशा ही अच्छा लगने का भाव है उसमें, ठीक है। उद्विग्न ना करे वो वाणी, वांग्मयम तपः। सो अच्छी वाणी बोलना ही तपस्या है। आपको संस्कृत केवल सब्जेक्ट एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, ना भारत सरकार या हमारे संस्कृत का उद्देश्य है। संस्कृत एक जीवन निर्माण का सब्जेक्ट है। संस्कृत साक्षात जीवन है, जीवन दर्पण है। आप दर्पण में अपने आप की सुंदरता को निखारते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो उसी क्रम में यह चैप्टर भी वांग्मयम तपः, भाषा जो है वह तपस्या के रूप में बताया गया है। अनेक जगहों से श्लोकों का संकलन होता है और उन संकलन में से एक ये श्लोक है जो हम देखेंगे। पहला श्लोक, शारदाम्भोज वदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिम क्रियात्। श्लोक देखने से पता चल रहा है, शारदाम्भोज वदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिम क्रियात्। मैं एक बार से श्लोक पढ़ता हूं। शारदाम्भोज वदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिम क्रियात्। श्लोक बिल्कुल क्लियर है, शब्द भी बड़ा स्पष्ट है। शब्द करें शारदा है, शारदा पता है सरस्वती माता है। कुछ अल्पज्ञ, कुछ संकुचित चिंतन वाले, थॉट वाले लोग, सभी प्रकार के लोग होते हैं, उनके विचार हैं कि विद्या, पढ़ाई, संस्कृत भाषा ये किसी एक विशेष जाति विशेष का है, किसी एक ग्रुप, एक समुदाय विशेष की भाषा है। लेकिन विश्व में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा एकमात्र है तो वह संस्कृत भाषा है, जिसने दुनिया को सबसे पहला व्याकरण दिया। आप लोगों को पता होगा, पाणिनि अष्टाध्यायी जो विश्व का सबसे पहला व्याकरण है वह संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा सिर्फ जीवन दर्शन सिखाता है। कभी भी आपको जीवन दर्शन के सिवा यहां आपको कुछ भी नहीं मिलना। और आज के युग में जो वैल्यूज देखें, जो जीवन दर्शन देखें, जो लाइफ की फिलॉसफी देखें, तो वही कमती जा रही है। लोगों के पास ज्ञान है, लोग विद्वान भी हैं, लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन लोगों में वैल्यूज की कमी होती जा रही है। लोगों में अंतरात्मा और आंतरिक मूल्य जो है, इंटरनल वैल्यूज, उसकी कमी होती जा रही है और लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। और आजकल जो टीवी में, न्यूज में, मल्टीमीडिया में बड़ी सारी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है, मुख्य एकमात्र कारण है कि उसकी आंतरिक समायोजन कम है। इंटरनल वैल्यूज उसके वीक हो रहे हैं और इंटरनल वैल्यूज का मुख्य कारण जो भारत में आदिकाल से था वह संस्कृत भाषा में सिर्फ वैल्यूज देने के लिए था। मैं कहता हूं आप अनेक भाषा पढ़िए, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, दुनिया के अनेक सब्जेक्ट, अनेक विषय को पढ़िए, लेकिन मैं आपको यह अवश्य कहूंगा कि आप संस्कृत भी अवश्य पढ़िए। और आज उस संस्कृत की विशेषता को मैं बताना चाहूंगा कि यह भारत सरकार ने उस संस्कृत को सम्मान के चलते, अनेक प्रकार के शास्त्रों को सम्मान के चलते, कोर्ट में, न्यायालय में जो कुछ भी कभी भी किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो हाथ में गीता पुस्तक देकर कहा जाता है कि मैं गीता की कसम खाता हूं कि सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप समझिए, गीता वो मूल्यवान पुस्तक है, वो वैल्यूएबल पुस्तक है जिसके लिए दुनिया के आज सभी देश रिसर्च करे जा रहे हैं कि क्या विशेषता है इसमें, क्या क्या गूढ़ रहस्य है, और उनको जानने के लिए लगे हैं। लेकिन हम भारतीय थोड़े आज जो कुछ 500 साल की गुलामी रही, उस गुलामी के चलते हम संस्कृत, संस्कार, संस्कृति और गीता जैसे महान ग्रंथों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। यद्यपि दिल से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों के सामने कई बार लगता है यदि मैं उसकी चर्चा कर दूं तो लोग कहेंगे जी ये सेक्युलर नहीं है, ये सेक्युलर है। ये अनेक प्रकार की बातें हैं। मैं कहता हूं आप दुनिया के किसी भी भाग में रहें, लेकिन संस्कृत, संस्कार और संस्कृति को अवश्य अपने साथ रखिए, क्योंकि संस्कृति सिर्फ वैल्यूज दिया है, जीवन मूल्य दिया है, और जीवन मूल्य के बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं। जैसे प्राणहीन शरीर, ऐसा ही मूल्यहीन जीवन पर बिल्कुल बराबर है। आपको पता होगा, विद्या ददाति विनयम। मैं आपको एक छोटा एक श्लोक से बता रहा हूं, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है,
विनयाद् याति पात्रताम, पात्रता से, विनय से पात्रता आती है। पात्रता एलिजिबिलिटी है, मानवता है, मनुष्यता है, सरलता है। एक वैल्यूएबल पर्सन को हम सुपात्र व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब व्यक्ति सुपात्र होता है तो उसको धन मिलता है। आज जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, भारत सरकार ने विश्व के अनेक देशों में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उद्देश्य है सुपात्र का चयन करना, सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, दैट इज सुपात्र। सो विनय से पात्रता आती है और वही पात्रता से धन मिलता है। जब आप बड़े बड़े पदों पर जाते हैं तो आप देश की सेवा, विश्व की सेवा करते हैं, तो सामान्य सी बात है, आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। और धनात् धर्मम, अब शास्त्रकार कह रहा है कि सिर्फ धन तो मत कमाना, धन कमाना, धन से धर्म भी कमाना। धर्म क्या है? जो सन्मार्ग है वो धर्म है, जो कुमार्ग है वो पाप है। बहुत सामान्य शब्दों में जाने धर्म और पाप को। जो कुमार्ग है, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कष्टकारी है, वो पाप है। और जो देश, समाज, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है, वो धर्म है। धर्म कुछ और कुछ नहीं। सो धनात् धर्मम, और जब ऐसे धर्म करेंगे आप, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा? आप देश, धर्म, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? आइए आज आप देखेंगे शारदा की विशेषता है इसमें। शारदा माता, सरस्वती माता, जो विद्या की देवी है। यदि भी हम सरस्वती माता को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो वहां सरस्वती है, यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वहां सरस्वती है, यदि कहीं लाइट है तो वहां सरस्वती है। और लाइट को आप कैसे छू सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यहाँ प्रकाश है। सो आज इस चैप्टर में, वांग्मयम तपः में, जो पहला श्लोक दिया है वह शारदा माता को एक विनम्र निवेदन किया गया है। विनम्र निवेदन किया जाता है कि एक व्यक्ति शारदा माता से, सरस्वती माता से, विद्या के अधिष्ठात्री देवी से, ये भारतीय परंपरा रही है कि अब जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, आप अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनसे कामना करते हैं। आप अपने पूज्य जो विद्या की देवी हैं उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि हमें अच्छी विद्या बुद्धि के रूप में आप हमारे पास रहें, हमें प्रदान करें। आइए श्लोक देखते हैं। शारदा, शारदाम्भोज वदना, वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकम सनिधिम सनिधिम किया। मैंने इसके सरल अन्वय भी इसमें लिखे हैं कि शारद अम्भोज वदना सर्वदा शारदा। यहां में और आपको जानने के लिए थोड़ा सा कोमा है, तो कोमा की आवश्यकता नहीं, लेकिन और यदि मैं कर दूंगा तो आपको स्पष्टता होगी अर्थों की। अस्माकम शारद अम्बोज वदना सर्वदा शारदा, अस्माकम, सॉरी मैंने यहां 2 बार लिख दिया है, मुझे लग रहा है इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी भी आवश्यकता नहीं। हाँ बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होगा। शारद अम्भोज वदना सर्वदा शारदा, अस्माकम वदन अंबुजे, कोमा यहां डाल देते हैं आपके अर्थ की सुगमता के लिए, सर्वदा और कोमा डालते हैं ताकि आपको अर्थ और स्पष्ट हो। सतनिधिम सन्निधिम क्रियात, बहुत स्पष्ट है। अब देखिए शारदा है, शारदा किसका नाम है? सरस्वती माता का। हे सरस्वती, जो कोई भी व्यक्ति जिसने इस श्लोक की रचना किया वो कह रहे हैं, और सभी छात्रों के लिए भी कह रहे हैं, ये छात्र के तरफ से कह रहे हैं, ठीक है। तो माता पिता गुरु का की इच्छा ही है कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रा छात्रात्व पराजयम, सभी जगह विजय की इच्छा होनी चाहिए, पुत्र और छात्र से पराजय। लेकिन वो पराजय कब होगा? छात्र और पुत्र से, जब पुत्र और छात्र आपसे, गुरु से, पिता से, माता से, समाज से बहुत आगे बढ़ जाए। जब डॉक्टर कलाम साहब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब वो कभी नहीं सोचे होंगे कि अपने गुरु से भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे और देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रथम नागरिक बन जाएंगे और देश को बहुत बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की देंगे, एक बहुत बड़े मिसाइल मैन के तौर पर जाने जाएंगे। जब मोदी साहब, आज के आदरणीय प्रधानमंत्री, वर्तमान के आदरणीय प्रधानमंत्री, जब स्कूल में रहे होंगे, पढ़ते होंगे, जिस भी क्लास में वो पढ़ते होंगे, तो उनके भी गुरु और माता पिता कभी नहीं सोचे होंगे कि मेरा बेटा और मेरा छात्र इतना बड़ा पद पर जाएगा, जो देश का सर्वमान्य पद है, प्रधानमंत्री। लेकिन यह संस्कृत ने आज से सैकड़ों साल पहले लिख दिया था कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रा छात्रात्व पराजयम,
पुत्र और छात्र से पराजय। लेकिन वह पराजय होता है पुत्र और छात्र जब आपसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो बहुत बड़ा सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, कुछ नया कर जाता है, तो वह पराजय माना जाता है। आज उन्हीं पुत्रों और उन्हीं छात्रों के लिए यह एक गुरु, एक पिता और एक पेरेंट्स, एक अभिभावक के रूप में देखा जाए तो वह कामना करते हैं कि हे शारदा, आप कैसी हैं? तो शारद अंभोज वदना। आप कैसी हैं? तो शारद अंभोज और वदना है। आप शारद क्या है? तो ये शारद जो है यह है शरद ऋतु में उत्पन्न। शारद शब्द का क्या अर्थ है? शरद ऋतु में उत्पन्न। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं आपकी जानकारी के लिए, तो शारद शब्द का अर्थ है शरद ऋतु। आप लोगों को शायद पता हो और नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए। केवल भारत वह देश है जिसमें 6 ऋतुओं का समावेश है। 6 ऋतुएं, ठीक है। उसमें से जो शरद ऋतु है, 6 ऋतुओं में से शरद ऋतु में उत्पन्न, देखिए सभी ऋतु है लेकिन शरद ऋतु क्यों करें? क्योंकि वर्षा विगत शरद ऋतु आए। वर्षा ऋतु जब खत्म होता है तब शरद ऋतु उत्पन्न है, और शरद ऋतु आते ही शारदीय नवरात्र, जो अक्टूबर में दुर्गा पूजा नवरात्रि पूरा भारत और विश्व में जहां भी भारतीय हैं, सनातन लोग हैं, वो मनाते हैं। उसी समय अनेक प्रकार के हमारे पर्यावरण में, वातावरण में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? क्योंकि अभी भी वर्षा ऋतु बीताए, और वर्षा ऋतु का क्या काम है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने प्रदूषण हैं उन सभी प्रदूषण को वर्षा के पानी में धो दिया जाता है। भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है और वो वर्षा कृषि के लिए अमृत है। इसलिए हमारे देश का कई बार जीडीपी भी कैलकुलेशन हमारे वित्त मंत्रालय से देखा गया है कि जीडीपी का मुख्य जो रिसोर्स है वह इस बार मानसून अच्छी है। मानसून अच्छे होने से कृषि अच्छी होगी तो जीडीपी अच्छी होगी। ये भारत की विशेषता है कि हम प्रकृति को माता कहते हैं और हमारा सब कुछ आश्रय प्रकृति पर ही है। तो देखिए यहां भी वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और उस समय बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट होता है, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है। उस स्वच्छ वातावरण में कहते हैं कि शरद ऋतु में उत्पन्न इस शारद। अब शारद, अब देखो वर्षा ऋतु में उत्पन्न नहीं है क्योंकि उसमें पानी में कीचड़ था, धूल था, मिट्टी थी। लेकिन आज कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु बीतने के बाद जो पानी है बिल्कुल निर्मल पानी है, और निर्मल पानी में कौन है उत्पन्न? अंभोज वदना। उस अंभोज किसका नाम है? अंभोज है अम्ब और ज। अम्ब में होता है पानी, ज जन्म लेना। अब देखो शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली। देखना कितना सरल शब्द है। अंभोज इस कमल, अम्ब मिस पानी, ज मिस जन्म लेने वाला। कमल जो है वह पानी में जन्म लेता है, इसलिए अंभोज, वारिज, जलज, ये सब नीरज, ये सब कमल का नाम है। सो अंभोज वदना जो शरद ऋतु में उत्पन्न कमल है। एक तो सामान्य कीचड़ में कमल खिलता है, एक देखो कवि की कल्पना कितनी गहराई है कि वो कमल भी जो है वो कैसे है? तो शरद ऋतु में उत्पन्न कमल है जहां की पानी भी, जल भी बिल्कुल क्लीन है, 100% स्वच्छ है। उस स्वच्छ ऋतु में उत्पन्न कमल, और उस कमल में कितनी स्वच्छता और सुंदरता होगी? उस सुंदर कमल के समान मुख वाली है वदना। वदन में मुख, मुख, और वदना, वदन में टाप प्रत्यय लगाते तो वदना बनता है। आप मेरे टाप प्रत्यय वाला अपना वीडियो देखेंगे, उसमें देखेंगे टाप प्रत्यय जो है वह क्या करता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाता है और आकारांत बनता है। सो वदन में टाप बनाए, वदना बना। सो सरस्वती कैसी है? शारदा कैसी है? शारदा जो सरस्वती माता है वो कैसी है? तो शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली सरस्वती। और क्या है उनकी विशेषता? देखना, वो शारदा जो है सरस्वती, उनकी विशेषता देखना। कहते हैं कि सर्वदा, सर्वदा में सर्वम ददाति इति। ये आपको पूछ सकता है समास में, ठीक है, नहीं भी पूछे तो भी जानकारी की बात है। सर्वम ददाति इति, सब कुछ देती है जो वह। सरस्वती कैसी है? सब कुछ देती है, विद्या, बुद्धि और अनेक प्रकार का आपका मानसिक बौद्धिक विकास। कहते हैं कि बुद्धि
हीन है तो बहुत कष्ट है, और बुद्धिमान है तो बहुत उन्नति है, बहुत अनेक कठिनाइयों को पार करके जीत जाएगा। तो बुद्धिहीन और बुद्धिमान में इतना ही है। गीता में तो कृष्ण ने कहा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश होने से इंसान का विनाश हो जाता है। तो सरस्वती कैसी है? सर्वम ददाति थी, विद्या बुद्धि को देती है सरस्वती। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा ना, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत तो जीवन जीने की कला है और आपके विल पावर को स्ट्रोंग करने का विषय है। और इंसान के पास यदि विल पावर स्ट्रोंग हो तो बड़े से बड़े बाधाओं को पार कर जाता है। आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भी वह सिर्फ प्रेयर नहीं है, सिर्फ प्रार्थना नहीं है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह श्लोक दिया गया। शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली सरस्वती, कैसी सरस्वती? सर्वदा शारदा। फिर विशेषण आ गया शारदा का, सर्वम ददाति इति, जो सब कुछ देती है वो सरस्वती। आप देखो कैसी सरस्वती है। पहले तो कहा जी शरद ऋतु में उत्पन्न है, कौन? कमल, क्योंकि सरस्वती का निवास स्थान ही कमल है। तो कमल भी जिसके आसन तक क्लीन हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, वो स्वच्छ आसन पर निवास करने वाली है सरस्वती, है सब कुछ देने वाली सरस्वती। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अस्माकं वदन अंबुजे, देखो कवि की कल्पना, सरस्वती निवास ही करती है अंबुज पर, और जब अंबुज पर निवास करती है तो कहते हैं अस्माकं वदन अंबुजे। ये जो वदन शब्द है, वदन में से तो मुख से वाणी निकलती है, और मुख को कमल बना दिया कवि ने। देखो जैसे मुख को कमल बनाओगे तो कवि की कल्पना है जहां कमल है वहां सरस्वती का निवास है। तो मुख को कमल बना दिया, आपके मुख को कमल बना दिया, मुख को कोमल बना दिया, मुख को स्वच्छ बना दिया, मुख को सुंदर बना दिया। कहते हैं आपका मुख कोमल है, कमल के समान सुंदर है। जैसे कमल के समान सुंदर हुआ तो वह मुख कमल बन गया, और जैसे मुख कमल हुआ, कवि कहाँ कल्पना करता है आपका मुख कमल है तो सरस्वती माता का निवास होगा। सरस्वती कौन है? वाणी है। तो आपके मुख से जो वाणी निकलती है वह सुंदर वाणी निकलेगी, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति जहां है वहां क्रोध है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है। जहां दैवी प्रवृत्ति है, जहां सरस्वती का आशीर्वाद है, कहते हैं वहां तो सद्बुद्धि है, वहां सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा है। और ये श्लोक इसीलिए कहा गया है कि अपने मुख को कमल के समान बना लीजिए। जैसे आप मुख के कमल के समान बनाएंगे वैसे ही उस पर सरस्वती का निवास हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे बल्ब को जलते हुए, बल्ब को जलने के लिए बल्ब सुंदर होना चाहिए, एक आकृति होनी चाहिए, और उसमें जब इलेक्ट्रिक प्रवाह किया जाए तो उसमें जलने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन पहले तो बल्ब में पात्रता है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बस उसमें लाइट आ जाती है। सो आपका मुख जैसे ही कमल बना तो कमल पर सरस्वती का निवास हो गया, और आपसे वो सरस्वती जो है अच्छी बुद्धि, अच्छी विचारधारा और विश्व का निर्माण करने वाली बातें आपके मुख से निकलेंगी। तो कवि कहते हैं कि हे सरस्वती, जो शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली सरस्वती है, जो सब कुछ देने वाली सरस्वती है, वह सरस्वती हमारे मुख रूपी कमल में सर्वदा, यह अव्यय के अर्थ में लेते हैं हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्या करें? सतनिधिम, सत में अच्छा, जैसे सत आचार सदाचार, सत बुद्धि सद्बुद्धि, ऐसे सतनिधि है। उत्तम निधि, उत्तम, जैसे सत बुद्धि उत्तम बुद्धि, सत आचार उत्तम आचार, आचरण, गुड बिहेवियर। तो सत शब्द का अर्थ अच्छे के अर्थ में लेते हैं हम। तो निधि है संपत्ति के अर्थ में। कहते हैं कि हे शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली सरस्वती, अस्माकम वदन अंबुजे, हमारे मुख रूपी कमल में हमेशा, सर्वदा, हमेशा, ऑलवेज, सतनिधिम, अच्छी विद्या बुद्धि के रूप में, सन्निधिम क्रियात, निवास करें, हमारे समीप में रहें। ठीक है, कितना अच्छा श्लोक है। ये श्लोक नहीं, यह प्रेयर है, ये प्रार्थना है, ये कामना है
यदि आप भी इस प्रकार की कामना करेंगे, मैं कहता हूँ सरस्वती माता आए ना आए, आप मन में भी सोचते हैं कि मेरे मुख में सरस्वती माता है, तो आप कल्पना कीजिए यदि आपके माता पिता गुरु और इष्ट आपके साथ हों तो आपके मुख से कैसे खराब शब्द निकलेगा। क्या कोई एक सामान्य नागरिक, भारत का नागरिक, भारतीय परंपरा है कि आपके सामने माता हो, आपके सामने पिता हो, आपके सामने टीचर्स हो, आपके सामने गुरु हो और आपके सामने भगवान हो, तो क्या आप अपने मुख से खराब शब्द निकालते हैं? देखिए कवि की कल्पना, यहाँ तो भगवान एक कल्पना मात्र है, भगवान एक निमित्त मात्र है, सरस्वती एक निमित्त मात्र है, लेकिन वह आपको एक नियम में बांध दिया कि आपके मुख पर सरस्वती निवास करती हैं, तो आप हमेशा ही उत्तम वाक्य बोलें, उत्तम शब्द बोलें और अच्छे आचरण वाले, विश्व का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और जिस समाज में रहते हैं समाज का निर्माण करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। और उसी प्रयोग को करने के लिए यह प्रेरणाप्रद श्लोक का निर्माण किया है। धन्यवाद। अगले आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। यदि पहले श्लोक में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया मुझे लग रहा है, लेकिन वो श्लोक ही ऐसे हैं जिसमें हमने देखा कि एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो गए। शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम भुजे, शारदा शारदा दो बार हो गया, हम भोज वदना वदनाम भुजे दो बार प्रयोग हो गया, सर्वदा सर्वदा हो गया दो बार प्रयोग, सनिधिम सनिधिम हो गया दो बार प्रयोग। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा शब्दों को अलग अलग और बार बार अनेक अर्थों के लिए सेम शब्द प्रयोग हो रहा, हमें लेना पड़ा। आज हम अभी दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में बड़ी सरलता है, कुछ ज्यादा विशेष कठिनाई भी नहीं, इसमें आपका समय ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अपूर्वः कोपि कोशोयन, कोपि कोशोयन, अपूर्वः कोपि कोशोयन विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयत। अपूर्वः कोपि कोशोयन विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयत। बहुत सरल श्लोक है। भारती वही सरस्वती है। सरस्वती के हाथ में देखे होंगे आप, हाथ में पुस्तक है। पुस्तक देखकर कवि की कल्पना जगी और लोगों को, दुनिया को सच्चाई बता दिया कि हे भारती, हे सरस्वती, हे सरस्वती, तव अयं कोशः, कोशः कोशो कोशः कोपि अपूर्वः विद्यते। हे सरस्वती, तुम्हारा अयम कोशः, देख रहे हैं, अयम कोशः। हे सरस्वती, तव अयं कोशः कोपि अपूर्वः विद्यते। बहुत सरल, मैंने नंबर डाल दिया, आपको सरल हो जाएगा जानने में। हे सरस्वती, तुम्हारा यह खजाना, कोश खजाना, जो पुस्तक है, विद्या का खजाना, वह कोपि अपूर्वः विद्यते, कोई अपूर्व अलौकिक है। हे सरस्वती, तुम्हारे हाथ में जो पुस्तक है, पुस्तक रूपी कोश खजाना, ज्ञान का भंडार, कोई अपूर्व है, अलौकिक है, अद्वितीय है। कैसे अलौकिक है? देखिए, लौकिक खजाना क्या होता है? आपके पास 2-2 हजार का करोड़ों रुपए डाल दिया जाए, रख दिया जाए, दे दिया जाए, और आपको कहे इसको खर्च करो। खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन कवि की कल्पना देखिए, बड़ा व्यवहारिक कल्पना है। हे सरस्वती, तुम्हारा एक खजाना, इंसान, छात्र, स्टूडेंट्स के लिए भी कहा गया कि देखो जी, ये विद्या रूपी खजाना कैसे विशेष खजाना है, विशेष कोश है, भंडार है, कि इस भंडार में व्ययतः वृद्धिम आयाति। ये देखो, इसको अलग कर दिया हमने, जानने के लिए श्लोक में ये दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपको सामान्य अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए। व्ययतः वृद्धिम आयाति, ये ऐसा खजाना है, अलौकिक खजाना, अपूर्व खजाना, जो पूर्व देखा ही नहीं कभी पहले, जो व्ययतः वृद्धिम आयाति, जो खर्च करने से बढ़ता है, और संचयात, जमा करने से, क्षयम आयाति, संचय करने से, जमा करने से, इकट्ठा करने से क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। सरल श्लोक था। हे सरस्वती, तुम्हारा ये खजाना कोई अपूर्व ही है, अलौकिक ही है, पहले देखा ही नहीं था। क्योंकि पहले के जितने खजाना देखे वो सब खजाना में तो खर्चा करते जाओ, खत्म। लेकिन हे सरस्वती, तुम्हारा ये विद्या रूपी खजाना, पुस्तक में जो ज्ञान का भंडार है, इसको व्ययता, जितना व्यय करो, जितना खर्च करो, जितना व्यय करो, जितना खर्च करो, वृद्धि मायाति, विद्या बांटो, खर्च करो, पढ़ाओ, लिखाओ,
बढ़ती है, और संचय कर लो, जमा कर लो तो क्षयम आयति, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा, इस श्लोक में जो बोर्ड से पूछे जाते हैं, 2-3 शब्द मुझे खास करके बताना आप लोगों को। संचय और व्यय, दो शब्द, संचयात और व्ययतः, ये 2 शब्द विलोम शब्द है। वृद्धिमायति और क्षयमायति, बढ़ना और घटना, ये भी विलोम शब्द, ये सब ध्यान रखना आपको। संचयात अच्छा, विद्यते इस श्लोक में देखेंगे तो क्रियापद है, और हे भारती, हे सरस्वती, तव अयम कोशा, तुम्हारा ये खजाना, कोई अपूर्व विद्यते, कोई अपूर्व है, ठीक है। जो खजाना कैसा है? व्ययता वृद्धिमायति, बांटने से, खर्च करने से बढ़ता है, और जमा करने से खत्म हो जाता है। ये आपका सेकंड श्लोक का सामान्य अर्थ है। आइए थर्ड श्लोक देखते हैं। इसमें वांग्मयम तपा का थर्ड श्लोक। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। सरल श्लोक है। विद्या समम चक्षु नास्ति। मैं आपके ज्ञान को और सरल करने के लिए यहां ये ऐसे लाइन खींच देता हूं, और यहां भी, ठीक है। विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्या के समान, विद्यया समम, तृतीय तत्पुरुष है, समम सार्धम योगे तृतीय उपद्व्यक्ति आप लोग 9th पढ़ चुके हैं। विद्यया, लतया, लतया समम, जैसे विद्या समम है, विद्या का हम समास वगैरह करते हैं तो बनता है विद्यया समम, विद्या समम, ठीक है। विद्या समम चक्षु नास्ति। चक्षु में प्रश्न निर्माण पूछ देता है पेपर में, आपको ध्यान रखना चाहिए। चक्षु शब्द जो है यह यहाँ नपुंसक लिंग शब्द है, और इसमें प्रश्न निर्माण करेंगे तो आप कर देंगे किम। चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंसी, मना मनसी मनांसी, वचा वचसी वचांसी, ऐसे चक्षुष, चक्षु, चक्षुष मूल शब्द है, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी। ऐसे आयु, आयुषी आयुषी, चक्षुष, आयुष, वचस, मनस, यशस, ये सब शब्द जो है नपुंसक लिंग शब्द है, और इसमें किम के कानी वाला शब्द उपयोग है। सो विद्या समम चक्षु न अस्ति नास्ति, न प्लस अस्ति नास्ति। विद्या के समान चक्षु नहीं, आंख नहीं, नेत्र नहीं। आंखें तो सबके मुख में है, लेकिन विद्या रूपी आंख जिसके पास है उसके समान कोई आंख नहीं। इसलिए दुनिया का हर पेरेंट्स अपने संतान को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को विद्यावान बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा बच्चा ज्ञानी बन जाए, विद्यावान बन जाए, इसकी आंखें खुल जाएगी, ये अच्छा और बुरा को जानकर सिर्फ अच्छा काम करेगा, ये सही और गलत को जानकर सिर्फ सही काम करेगा। इसलिए कहा गया विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्या के समान नेत्र नहीं, आंखें नहीं, चक्षु नहीं। अब उसी प्रकार है यहां सत्य समम तपः नास्ति। सत्येन समम, जैसे यहां विद्या में समम कर दिया, विद्या आकारण था, लता लतया, ऐसे सत्य को करेंगे तो सत्येन समम, सत्येन समम, ठीक है, सत्य के समान। तपः नास्ति, तपः भी चक्षु जैसे ही है, इसमें यदि प्रश्न निर्माण करेंगे आप तो इसका भी मूल शब्द है तपस का, तपस, तपः, और इसमें भी प्रश्न निर्माण आप करेंगे तो वही बनेगा किम, ठीक है। तपः, मना मनसी मनांसी, तपः तपसी तपांसी, यश यशसी यशांसी, ऐसे किम का गाने इसका प्रश्न निर्माण बनेगा। सो सत्येन समम तपः नास्ति, सत्य के समान तपस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे राग समम दुखम नास्ति, जैसे सत्य का सत्येन किया हमने, ऐसे राग का रागेण समम दुखम नास्ति, राग के समान दुख नहीं। अनुराग, किसी भी वस्तु में एक प्रकार का अनुराग होना, स्नेह होना, प्रेम होना, अट्रैक्शन होना, दुख नहीं। जैसे आपका ये शर्ट है, पैंट है, बुक्स हैं, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, घर है, द्वार है, कोई भी चीज यदि उसको कोई परेशान करे, दुख दे, कष्ट दे, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन उसको कोई मारे तो आपको गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो आपका अपना है, उसको कोई कष्ट दे रहा है तो आपका उसके प्रति अनुराग है, स्नेह, प्रेम, ठीक। तो ये कहते हैं कि राग के समान दुख नहीं है, अनुराग के समान, प्रेम के समान दुख नहीं। इस दुख का कारण ही अनुराग है, किसी भी चीज में अट्रैक्शन। तो हमें कहते हैं कि आप जल में, जैसे कमल खिलता है, जल में रहता है, पलता बढ़ता है, लेकिन कमल का उद्देश्य है सुंदरता बिखेर देना और मुरझा जाना, जल में मिल जाना।
लेकिन जल को अपने में समाहित नहीं करना, अपने पर चढ़ने नहीं देना। जल के कमल के पत्ते की विशेषता है। ऐसे ही आप दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया में रह करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा फोकस्ड रहिए और दुनिया में भटकिए नहीं। जैसे आजकल दुनिया भटकाव के बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। वही कहा कि राग समम दुखम नास्ति, राग के समान अनुराग के समान दुख नहीं, क्योंकि वो दुख का कारण है, ठीक है। और त्याग समम सुखम नास्ति, ऐसे ही जैसे ऊपर देखा आपने, त्याग समम राग सत्य समम तपः नास्ति, ऐसे राग समम त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख। शुरू से ही धन की 3 गति है, दान भोग नाश। कहते जो न दान करता ना भोग करता उसका नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो 3 गति जो उसमें उत्तम गति है दान करना, त्याग करना। जब धन का दान करते हैं तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं। त्याग समम, कुछ भी त्यागते जाइए तो आपको जो है दुख का कारण है किसी चीज में अट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा, उसको पकड़े रहोगे तो दुख है। त्याग दोगे तो सुख होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा खाना चाहिए, नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे हैं। आपको अच्छा खाना नहीं चाहिए, दुख का कारण ही खत्म। बहुत अच्छे महंगे कलम चाहिए आपको। बच्चों में देखते हैं आजकल 10 कलम लेके बैठेंगे क्लास में, और आज 4 पेन खराब हो गया, कोई चुरा लिया, कहीं खो गया, कोई टूट गया, कोई छूट गया, बड़ा दुखी होगा। लेकिन यदि उसको आदत ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो त्याग की भावना होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाते हैं और आप अपने अंदर में कोई भी अवगुण है, अवगुण को त्यागते जाइए तो आप सुखी होते चले जाएंगे। तो दुनिया में जितने अवगुण है, खराब पदार्थ है, ठीक है, जिससे आपके समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है, उस सब वस्तुओं को त्यागते चले जाइए और आपके देश का, समाज का, राष्ट्र का जिससे विकास हो रहा है उस सबको पकड़ते जाइए, ग्रहण करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। वही कहा त्याग समम सुखम नास्ति। यदि आप त्याग करते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, और आप डूबते चले जाएंगे किसी वस्तु में तो आप दुखी रहेंगे। सूरज देखेंगे, विद्या के समान चक्षु नहीं, नेत्र नहीं, सत्य के समान तपस्या नहीं, राग के समान दुख नहीं, राग अनुराग स्नेह प्रेम, त्याग के समान सुख नहीं। त्याग, इसलिए इंसान में राग ज्यादा नहीं होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, इससे इंसान सुखी होता है। सो चक्षु कौन है? विद्या। तपस्या क्या है? सत्य। आपको विद्यावान बनना है तो आपकी आंखें खुलेगी, आप सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो सारी तपस्या पूरी हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य का रास्ता चुना था। और राग के समान दुख है। दुख क्या है? राग है, किसी में स्नेह करना, प्रेम करना, अपनापन बहुत ज्यादा होना, वो दुख का कारण है। और सुख क्या है? त्याग की भावना। तो त्याग की भावना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप सुखी होंगे। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। फोर्थ श्लोक हमने 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड श्लोक पढ़ लिए, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ श्लोक में भी वाणी की विशेषता बताया। चैप्टर का नाम ही वांग्मयम तपः, वाणी की ही तपस्या है। कैसी वाणी? अब वाणी के विषय फिर से प्रयोग हो रहा है, देखेंगे इसमें। न शीतल सलिलम, श्लोक देखिए, न शीतल सलिलम, न चंदन रसः, रसो रसः, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूं। न शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। बहुत स्पष्ट श्लोक का है कि शीतल सलिलम, शीतल मीन्स शीतल ठंडा है, सलिल पानी है। मनुष्य को शीतल सलिल ठंडा जल तथा न प्रहलादति, इतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करती। वैसे इतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करती, प्रहलादति प्रसन्नता प्रदान करना। न चंदन रस, न ही चंदन का रस, चंदन का लेप मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करती, ठंडक, शीतलता प्रदान करती। न शीतला छाया, और न शीतल छाया ही मनुष्य को शीतलता प्रदान करती है। देखिए, न तो शीतल जल, ठंडा जल लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती, न चंदन रस, न चंदन का लेप, चंदन का रस ही मनुष्य को इतनी ठंडक प्रदान करती, शीतलता प्रदान करती, न शीतला छाया, और न ही ठंडी छाया, वृक्षों की छाया, किसी भी चीज की ठंडी छाया हो, वो भी इतनी शीतलता प्रदान नहीं करती, वो इतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करती। यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादति,
जैसे मधुर बोली गई वाणी, मधुर भाषिणी वाणी, मधुर बोली गई वाणी मनुष्यों को प्रसन्नता प्रदान करती है। शीतलम सलिलम, शीतल सलील, यह विशेषण विशेष पूछता है बोर्ड्स में, मैं प्राय देखा हूं। सलील शब्द है और शीतल शब्द है। सलील मीन्स पानी, पानी की शीतलता हो गया उसके विशेषण, और सलील हो गया विशेष। वैसे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी विशेषण पद पहले और विशेष पद बाद में प्रयोग होता है, ज्यादा ऐसा होता है। लेकिन संस्कृत में लिबर्टी है कि हम विशेष विशेषण आगे पीछे भी कर देते हैं, बट अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो है वह विशेषण पहले ही प्रयोग होता है। जैसे अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, काला घोड़ा, काली गाय, काला सांप ना, इंग्लिश में प्रयोग होता है ब्लैक कोबरा, व्हाइट काउ, ठीक है, ब्लैक काउ, ब्लैक ब्लू काउ, नील गाय होती है। न चंदन रसा, चंदन का लेप है, चंदन से रसा। न शीतला छाया, और शीतल, शीतला और छाया, यह विशेषण विशेष है। पुरुषम प्रहलादिति, इतने जो है ये ऊपर वाले पुरुष को, मनुष्य को इतनी प्रसन्नता प्रदान नहीं करती जितनी यथा मधुर भाषिणी वाणी, मधुर बोली गई वाणी, ठीक है। अब देखिए शीतलम सलिलम में विशेषण विशेष है, कोई ज्यादा जरूरत है। चंदनस्य रसा, चंदन रसा, चंदन का रस, चंदनस्य रसा, षष्ठी तत्पुरुष है, समास में देखेंगे आप लोग। शीतला छाया, शीतल में टाप प्रत्यय, शीतला टाप प्रत्यय मैंने अभी बताया था। मेरे प्रत्यय वाला ग्रुप जब देखेंगे यूट्यूब में वहां टाप प्रत्यय प्रयोग मिलेगा। शीतला छाया, ठंडी छाया। प्रहलादेति, प्रसन्नता प्रदान करना, प्रसन्न करना, खुश करना मनुष्य को। मधुर भाषिणी वाणी, जितनी मधुर बोली गई वाणी लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती। ना तो शीतल छाया, वृक्षों की शीतल छाया, न चंदन का लेप, और न ही शीतल जल इतनी प्रसन्नता प्रदान करती है। ये इसका सामान्य अर्थ है, ठीक है। आइए श्लोक नंबर 5 देखते हैं। सरल है, पहले श्लोक में ही थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उसमें सेम ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा था, ऐसा 3-4 जगह देखा, इसलिए थोड़ा ज्यादा रिपीट हो गया, ठीक है। शुश्रूषा, श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा, शुश्रूषा, श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा। उहापोहार्थ विज्ञानम, उहापोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा। यहां जो है इस श्लोक में आपको धी गुणा, धी मीन्स बुद्धि, ये देखिए धी गुणा, धी को हम समास विग्रह करते हैं तो बोलते हैं धियः गुणाः। धी शब्द का अर्थ है बुद्धि, ये बुद्धि के गुण है। बुद्धि के गुण क्या सब है देखिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा को तो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समय बचे। श्रोतुम इच्छा मीन्स सुनने की इच्छा, जैसे आप क्लास में जाते हैं बच्चे, छात्र सभी, या कोई भी वक्ता है, गुरु है, माता है, पिता है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई भी समाज के लोग हैं, तो जब वो बोलते हैं उससे पहले आपके मन में होती इच्छा, देखें सुने क्या बोल रहे हैं। शुश्रूषा शब्द है ये। शुश्रूषा शब्द का अर्थ है सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। पहला बुद्धि के गुण क्या हो गए, पहला शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, क्लियर। फिर है उसको सुनना, जब आपके मन में होती है कि क्या बातें हो रही, सुनने की इच्छा जगी, फिर वो बोले तब आप सुन रहे हैं, सो दैट इज श्रवणम, श्रवण करना। अब जब आपको गुरु कुछ सुना रहे, आप सुनने की इच्छा जगी, फिर आप सुने, उसके बाद आप उसको क्या करें, ग्रहण कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको धारण कर रहे हैं। ग्रहण करने में धारण करने में बहुत छोटा सा अंतर है। मैं एक छोटा सा व्यावहारिक प्रयोग करके एग्जाम्पल देता हूं। आपके पिता ने आपको एक सुंदर सा शर्ट ला के दिया, पैंट ला के दिया, एक वस्त्र ला के दिया, और वह वस्त्र आप लेते हैं हाथ में, ठीक है, और फिर उसके बाद उस वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसे ही कोई भी अच्छी बातें हैं। महात्मा गांधी अपने शिष्यों को कुछ बात कहना चाह रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनके शिष्यों में सुनने की इच्छा जगी, पहले शुश्रूषा, सुनने की इच्छा जगी। फिर अब गांधी जी बोल रहे हैं तो वो जो उनके शिष्य है वो श्रवण कर रहे, सुन रहे। फिर उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा का त्याग कभी नहीं करना, हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना। सो सभी छात्र उसको ग्रहण कर रहे हैं। नाउ ऑल स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इन पर्सनल लाइफ। उस थ्योरी को सभी स्टूडेंट, सभी शिष्य, सभी भारतीय उस चीज को धारण कर लिए हैं, और लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि मुझसे
कभी भी सत्य का रास्ता न छूटे और अहिंसा का मार्ग न छूटे। गांधी जी की विशेषता थी जो वो खुद करते थे पहले, फिर लोगों को दिखाते थे, समझाते थे, व्यवहार सिखाते, लामे प्रयोग लाते थे। वही यहाँ कहा गया शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण करना। ये तो ऊपर हो गया क्लियर। अब देखिए ऊहा पोहार्थ विज्ञान, मैंने इसको यहां से यहां तक एक शब्द को मैंने अलग अलग शब्द कर दिया। यहां से देखिए ऊहु प्लस अपोह प्लस अर्थ विज्ञान, ठीक है। ऊहु प्लस अपोह प्लस अर्थ विज्ञान, ठीक है। ऊहा पोहार्थ विज्ञान और तत्व ज्ञान धी गुणा, ये धी गुणा है, ये बुद्धि के गुण है। तो ऊपर वाला तो हमने देख लिया बुद्धि के गुण क्या सब है, सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना। चैव जो है च प्लस एव चैव। अच्छा संस्कृत में ना कुछ अव्यय हैं श्लोकों के छंदों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अव्यय शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो श्लोक के संख्या, अंकों की संख्या के हिसाब से छंद पूरा होते हैं और छंदों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं अव्यय। कभी कभी उसका अर्थ बहुत जरूरत भी होता है, कभी कभी अर्थ नहीं भी होता है, तो भी अर्थ वाक्य का क्लियर होता है। जैसे च प्लस एव चैव है, तथा यहाँ तो च एव चैव और तथा ये दोनों अव्यय, च भी, एव भी और तथा भी, ये तीनों अव्यय हैं। कहते सुनना, सुनने की इच्छा, सुनना, च और, तो सुनने की इच्छा और सुनना, च आगे, एव ही, ग्रहण करना और धारण करना, ग्रहणम धारणम, तथा को बीच कर दीजिए, ग्रहण करना तथा धारण करना। सो सुनना, सुनने की इच्छा, सुनन और सुनना, ग्रहण करना और धारण करना। इतना ही नहीं, ऊह अपो अर्थ विज्ञानम, ऊहा पोहार्थ विज्ञानम, मैंने ये तीनों शब्दों को अलग कर दिया। तत्व ज्ञानम धी गुण, ये बुद्धि के गुण है। तो पहला गुण था सुनने की इच्छा, फिर दूसरा सुनना, फिर तीसरा ग्रहण करना, चौथा धारण करना। और कहा ओह शब्द का अर्थ है पक्षे तर्क, पक्ष में तर्क देना, और अपोह होता है विपक्षे तर्क, उसके विपक्ष में तर्क देना। अब देखो किसी के सपोर्ट में आप हो और किसी के अगेंस्ट में आप हो। सपोर्ट में, अनुकूल में तो पक्ष में तर्क हो गया, ओ हो गया, और अगेंस्ट हो तो विपक्ष में तर्क देना, विचार है आपके। और फिर अर्थ का विज्ञान है, विज्ञान इज विशेष ज्ञान, किसी भी वाक्य के शब्द के अर्थ का विशेष ज्ञान इज अर्थ विज्ञान, अर्थ का विज्ञान, ठीक है, अर्थ का विशेष ज्ञान, अर्थस्य विज्ञानम। और तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान, यहां भी दो शब्द है, तत्व और ज्ञान है। तत्व का ज्ञान होना ये बुद्धि के गुण है, धिया गुणा। तो समझिए बुद्धि के क्या सब गुण है, ये बुद्धि के क्या सब गुण है, धी गुणा कौन कौन से है? सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना और धारण करना। ऊह मीन्स पक्ष में तर्क, अपोह मीन्स विपक्ष में तर्क, अर्थ विज्ञानम और अर्थ का विशेष ज्ञान, और अंत में कहा तत्व का ज्ञान होना। तत्व जो वही है सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी सुप्रीम पावर, ईश्वर तत्व और आत्म तत्व। मीन्स बाह्य लाइट, एक्सटर्नल लाइट और इंटरनल लाइट, दोनों तत्वों को जानना, ये बुद्धि के गुण है। देखो कहीं भी कितने भी आप ज्ञानी बन जाए, जब तक आप योग, जप, तप, मेडिटेशन, गॉड में बिलीव करना, बेशक आप दिखावा ना करें, भटके नहीं, लेकिन अकेले बैठ करके ईश्वर का, गॉड का प्रेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाइट के साथ जुड़ते हैं तो आप इनलाइटमेंट होते हैं, आप प्रकाशित होते हैं। सो बहुत जरूरी है कि आपको बुद्धि के गुण को समझना और जीवन में उसको फॉलो करना। सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, अर्थ का विशेष ज्ञान और तत्व का ज्ञान होना, ठीक है। सभी प्राय नपुंसकलिंग शब्द है। श्रवणम किम, ग्रहणम किम, प्रश्न बनेगा, धारणम किम, प्रश्नमान बनेगा, ऊह पक्ष तर्क, ठीक है, विज्ञानम, तत्व ज्ञानम, किम, इसमें प्रश्नमान बन रहे हैं, धी गुणा, बुद्धि के गुण। इसमें शब्द के अनुसार आप अर्थ लेते हैं और यही इसका सामान्य अर्थ है, ठीक। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आइए 6 श्लोक देखते हैं, 6 नंबर श्लोक। अब इसमें क्या बताया है? पाठका गुणा, पाठकों के गुण बताए। 5वें में
बुद्धि के गुण बताए, इसमें पाठक के गुण। पाठक जो पुस्तक पढ़ते हैं उसको पाठक कहते हैं। कोई भी पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, पुराण का पाठ कर रहे हैं, श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, कविता का पाठ कर रहे हैं, ये जो पाठ कर रहे हैं उसको पाठक कहते हैं, राइट। तो पाठक के गुण क्या सब होना चाहिए आप लोग सभी जानिए, ये सिर्फ संस्कृत के बच्चों के लिए, जो भी जानना चाहें, सामान्य भक्त जो है वो भी जाने और साधारण भक्त है वो भी जाने, जो प्रेयर करते हैं वो भी जाने, जो गीता रामायण पुस्तक पढ़ते हैं वो भी जाने। ये श्लोक सबके लिए फायदेमंद है। पाठक के गुण क्या सब हो। उसने कहा कि वाणी में मधुरता होना चाहिए, माधुर्यम। माधुर्यम मीन्स, माधुर्यम शब्द जो है इसका अर्थ है वाणी में मधुरता। वाणी में मधुरता में जो उच्चारण करते हैं वो बड़ा ही मधुर शब्दों में उच्चारण, उसमें मधुरता, कोमलता, ठीक है, माधुर्यम हो गया। अब इसके बाद कहा अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम में मोहालंत कर दिया, तो अगला वर्ड है, ये बहुत जरूरी है, अक्षर, अक्षर व्यक्ति। ये शब्द जानना जरूरी है, जो बोर्ड में पूछते हैं। अक्षर व्यक्ति है, इसको कहते हैं स्पष्ट, सुस्पष्ट उच्चारण, सुस्पष्ट उच्चारण। अक्षर व्यक्ति में सुस्पष्ट मीन्स स्पष्ट, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति, यहां हमने कर दिया माधुर्यम प्लस अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति। वाणी मधुरता होनी चाहिए और अक्षर व्यक्ति होनी चाहिए, सुस्पष्ट उच्चारण या स्पष्ट उच्चारण, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और पदच्छेदस्तु, पद प्लस छेद प्लस तु, कहते हैं उचित संधि विच्छेद होना चाहिए। पदच्छेद शब्द का अर्थ है उचित संधि विच्छेद, मीन्स आपको उचित संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए, नहीं तो शब्द को कहीं तोड़ देंगे और उसका अर्थ कुछ और निकल जाएगा। इसलिए उचित संधि विच्छेद जानना बहुत जरूरी, नहीं तो एक शब्द को कहीं तोड़ दिया, कहीं फोड़ दिया, अलग कर दिया और उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा। सो पदच्छेद, पद प्लस छेद प्लस तु, उचित संधि विच्छेद होना बहुत जरूरी। सुस्वर, सुंदर स्वर है, सु मीन्स सुंदर, हमेशा स्वर, स्वर जो है उसका सुंदर होना चाहिए, ठीक है। धैर्यम, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, आराम से, जल्दी नहीं है कोई, बहुत आराम से। लय समर्थम च, और लय के साथ, कोई भी संगीत गाते हैं उसमें लय होता है, ट्यून होता है, आपको पता है। अब सडेते जो है इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, सट प्लस एते, ये बन गया सडेते, ठीक है। और पाठकाः गुणाः, पाठकों के गुण है, ये छह एते सट, ठीक है। अब आपको बोर्ड में पूछ देता है एते सर्वनाम पद किसके लिए यूज है, एते सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, आप कर देंगे गुणेभ्यः। ये एते जो शब्द है ये छह, ये छह क्या है, ये गुण है, किसके गुण है, पाठक के गुण है। ये छह क्या है, ये गुण है। तो आपको पूछ देगा सर एते सर्वनाम पदम केभ्यः प्रयुक्तम, आप करेंगे गुणेभ्यः प्रयुक्तम। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च, सडेते पाठकाः गुणाः। अब अर्थ स्पष्ट करेंगे, माधुर्यम इस वाणी में मधुरता होनी चाहिए, अक्षर व्यक्ति उचित स्पष्ट क्लियर प्रोनाउंसिएशन, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। पदच्छेदः, पद का उचित संधि विच्छेद हो, तू किंतु सुस्वरा, सुंदर स्वर भी होना चाहिए। और क्या कहा, धैर्यम, धैर्य के साथ पाठ कराना चाहिए। लय समर्थम च, लय के साथ पाठ करना चाहिए, आराम से और लय के युक्त पढ़ना। ये छह सट एते, एते सट, ये छह पाठक के गुण है। ये छह जो है, छह ये गुण है, ठीक है, यही इसमें बताया गया। गो, आइए 7 श्लोक पढ़ते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 श्लोक पढ़ चुके हैं, 7वां श्लोक पढ़ते हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम शिष्यः स्वमेधया, कालेन पादम आदत्ते, पादम स ब्रह्मचारी भी। एक और श्लोक और पढ़ते हैं।
आचार्यात् पादमत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स्वब्रह्मचारी। देखिए शिष्य जो है छात्र, ठीक है, छात्र शिष्य, ठीक है, शिष्य अपने ज्ञान को, शिष्य के ज्ञान को 4 भाग में बांट दिया, 1 2 3 4। देखिए टोटल शिष्य के ज्ञान को, उसके ज्ञान है, उसके ज्ञान को हमने 4 भाग में बांटे। ये 1/4 है, ये 1/4 है, और ये 1/4 है, और ये 1/4 है। इसके टोटल ज्ञान का ये कहते हैं 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। 1/4, 1/4 हो गया। दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट 1/4, सेकेंड 1/4, थर्ड 1/4, फोर्थ 1/4। अपने ज्ञान का 4 भाग उसके ज्ञान को बताया, ठीक है। अब देखिए इसमें और स्पष्ट है। आचार्यात् पादम आदत्ते, शिष्य अपने ज्ञान का आचार्य से 1/4, आचार्यात् मीन्स आचार्य से, पादम चतुर्थांशम आदत्ते गृह्णाति ग्रहण करता है, ठीक है। तो शिष्य अपने ज्ञान का आचार्य से पहला चतुर्थांश प्राप्त करता है, ठीक है। अपने ज्ञान, टोटल ज्ञान का अपने गुरु से, आचार्य से पहला चतुर्थांश, 1/4 प्राप्त करता है। शिष्य अपने गुरु से अपने टोटल ज्ञान का 1/4 प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। अपने आचार्य से आदत्ते ग्रहणाति, ग्रहण करता है। अब दूसरा चतुर्थांश पादम शिष्य स्वम, ये शिष्य को हमने कॉमन लिया। शिष्य पादम स्वमेधया, स्वमेधया स्वस्य मेधया, मेधा शब्द करते हैं बुद्धि। अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपने परिश्रम से, खुद के मेहनत से दूसरा चतुर्थांश, 1/4 प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। आदत्य यहां भी वही है, स्वमेधया पादम आदत्य, ये आदत्य को हमने कॉमन ले लिया। तो शिष्य पहले चतुर्थांश अपने आचार्य से ग्रहण करते हैं, दूसरा चतुर्थांश अपनी मेध है, अपनी मेधा से, बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चतुर्थांश कालेन, काल से। आपके पास टाइम एक ही है 24 घंटा, 24 घंटे में 6-7 घंटे सो जाओ, 2-3 घंटे नहाना धोना खाना पीना दैनिक क्रिया, और ये जो काल, उसके बाद जो समय बचा, शेष समय यदि आपने अध्ययन में लगा लिया तो उस अध्ययन जो है उस समय से आपने ग्रहण कर लिया, नहीं तो समय आपके काल जो आपका रस पी जाएगा। रस क्या होता है? फल है, फल में रस है, रस निकाल दो, उसके बाद क्या करते हैं? फल का जूस निकालने वाला, फल के रस निकालने के जो अवशिष्ट पदार्थ उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही कहता है जो समय से पहले सजग रहता है और समय का लाभ उठाता है वह तो सक्सेस हो जाता है, जो समय से पहले सजग नहीं और समय का लाभ नहीं उठाता है वह सक्सेस नहीं होता, बड़ी कठिनाई है उसके जीवन में। 125 करोड़ जनसंख्या भी है, आने वाले दिनों में 500-700 कितने करोड़ हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए छात्र अपने ज्ञान का 1/4 पादम कालेन आदत्य, समय से सीखता है। कैसा समय है, पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, ठीक। और वो कितना उस समय में सजग था, सकारात्मक सोच के साथ, ग्रहण करने वाले सोच के साथ, सीखने वाले सोच के साथ कितना सजग था, उस सजगता के साथ वह समय से ग्रहण करता है। और पादम 1/4 स्वब्रह्मचारी भी, अपने साथ जो सहपाठी है, क्लास फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रह करके वह 1/4 प्राप्त करते हैं। सो आचार्यात् में प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम बन जाएगा कस्मात्, पंचमी है, बहुत सरल शब्द है वैसे। आदत्य ग्रहण करता है, सो शिष्य अपने ज्ञान का 1/4 आचार्य से, गुरु से ग्रहण करता है, दूसरा चतुर्थांश अपनी मेधा, अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चतुर्थांश काल से, समय से ग्रहण करता है, और चौथा चतुर्थांश अपने मित्र, सहपाठी, दोस्तों से। इसलिए हमेशा कहता है अपने दोस्त ज्ञानी बनाओ, गुणवान बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, अनुशासित बनाओ, पढ़ने वाले छात्र को बनाओ, सबको दोस्त मत बनाओ, ठीक है। सबके साथ संबंध, सामान्य संबंध होना चाहिए, लेकिन घनिष्ठ मित्रता करनी है तो ज्ञानवान, गुणवान और अच्छे और मेहनती और समझदार लोगों के साथ होना चाहिए, ठीक है। यही श्लोक बताया।
आइए 8th श्लोक और लास्ट श्लोक है ये, और यही आकर के आपका जो शीर्षक है इस चैप्टर का वांग्मयम तपः, उसकी और पूर्ण सार्थकता हो जाती है। शीर्षक को हम देखते हैं और पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयम तप उच्यते। यहां विसर्ग था, यहां जो था यहां विसर्ग था, लेकिन ये विसर्ग जो था इस विसर्ग के बाद ऊ है, ये क्या है, स्वर वर्ण है। तो यदि विसर्ग के बाद स्वर का प्रयोग हो जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसीलिए विसर्ग का लोप हो गया है। मैंने भी बढ़ा दिया, श्लोक लाइन बुक में भी नहीं, ठीक है, लेकिन यहां देखिए तपह दिया है ना, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं, इसलिए पूर्ण वर्ण होने से तपह बन गया। कहते हैं कि यत वाक्यम, ये अपने मन से आप नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर। यत वाक्यम, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम वाक्यम, जो वाक्य, यत किसके लिए प्रयोग, वाक्य के लिए, जो वाक्य, वाक्य नपुंसकलिंग वर्ड है और यत भी नपुंसकलिंग वर्ड है। संस्कृत की विशेषता है, विशेषण विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति हमेशा समान होते हैं, लिंग वचन, इसलिए वाक्यम यत वाक्य, जो वाक्य। अनुद्वेग करम, इस न उद्वेग करम, दूसरे को उद्विग्न न करे, क्रोध उत्पन्न न करे, बेचैन न कर दे, व्याकुल न करे, ऐसे वाक्य का प्रयोग करना ही वांग्मयम तपः उच्यते, वाणी की तपस्या कहलाता है। वांग्मयम तपः उच्यते, वाणी की तपस्या कहलाता है। और क्या कहा, सत्यम वाक्यम, जो वाक्य सत्य हो, जो वाक्य क्या हो, सत्यम, सच बोलना भी वाणी की तपस्या है। इसलिए तो मैंने कहा था कि गांधी जी ने सत्य का रास्ता, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ सच्चाई की बात थी, सत्य वाक्य बोलना भी तपस्या है। बच्चे, ये पुस्तक नहीं है आपका संस्कृत सिर्फ, ये आपका जीवन है, आपको पूरे जीवन में इस चीज को धारण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हम आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, सत्य वाक्य ही बोलेंगे, क्योंकि सत्यम वाक्यम तपः उच्यते, सारी तपस्या पूर्ण हो जाती है, तपस्या ही है ये साथ साथ सत्य बोलना। और प्रियम हितम, प्रिय भी और हितकारी भी, प्रिय वाक्य बोलना भी सत्य तपस्या है। आप कभी भी अप्रिय बात ना बोले, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलना भी तपस्या है, वाणी की तपस्या, वांग्मयम तप उच्यते। और हितकारी वाक्य भी, अहित और हित जानते हैं, हितकारी है कल्याणकारी वाक्य, ऐसे वाक्य को बोलना भी तपस्या कहते हैं। अब बस 2 चीजें और है, क्या है, स्वाध्याय और अभ्यासनम। स्वाध्याय है सेल्फ स्टडी और अभ्यास है आपका प्रैक्टिस, जो पूरे जीवन छात्र के लिए बहुत उपयोगी है ये लाइन। फिर से देखिए, जो वाक्य दूसरे को उद्विग्न न करे, अच्छा लगे, जो वाक्य सत्य हो, जो वाक्य प्रिय हो और जो वाक्य हितकारी हो, ऐसे वाक्यों को बोलना ही वाणी की तपस्या कहते हैं। और क्या कहा, तो स्वाध्याय और अभ्यसनम, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, अभ्यसनम इज प्रैक्टिस, इज ऑल्सो चैव, च प्लस एव, स्वाध्याय भी तपस्या है और अभ्यास भी तपस्या है। इसलिए सभी दुनिया के लोग, पेरेंट्स, टीचर्स कहते हैं डू ऑलवेज सेल्फ स्टडी, हमेशा बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो अभ्यास भी तपस्या है। इसलिए प्यारे छात्रों, प्यारे बंधु, सबको मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि ये श्लोक पूरा जीवन उतारने योग्य है, कि जो वाक्य दूसरे को उद्विग्न न करे ऐसे वाक्य बोलिए, जो वाक्य सत्य है ऐसे वाक्य बोलिए, जो वाक्य प्रिय है ऐसे वाक्य बोलिए, जो वाक्य हितकारी है ऐसे वाक्य बोलिए। ऐसे वाक्य को बोलना ही वांग्मयम तपः उच्यते, वाणी की तपस्या कहते हैं। और क्या है, तो स्वाध्याय करने में भी कभी पीछे मत होइए, स्वाध्याय भी आपकी तपस्या है, और अभ्यसनम चैव, और अभ्यास भी आपकी तपस्या है। ठीक है, और इसमें यदि हम अनुद्वेग क्रम में प्रश्न निर्माण करें तो बन जाएगा कीदृशम, ठीक है, कीदृशम, और नहीं तो बनेगा कथम।
ठीक है, ये प्रश्न निर्माण में काम आएगा आपको। वाक्य में किम प्रश्न निर्माण बन जाएगा, सत्यम में, प्रियहितम में कथम, कथम प्रयोग कर सकते हैं। स्वाध्याय अभ्यास में किम, वांग्मयम में किम, और तपः उच्यते, तपः में भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो किम बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न निर्माण जरूरी है, इसको इसके साथ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उच्यते यही श्लोक में कहा जाता है। आपके श्लोकों को बढ़िया से YouTube चैनल पर ध्यान रखना है। अपने सभी मित्रों को हमारा चैनल का ये वाला भाग जो चैप्टर 1 है मणिका क्लास 10th का चैप्टर 1 वांग्मयम तपः उच्यते, ये जो चैप्टर में बड़ा मेहनत किया हूं मैं, और आप सबके लिए मेहनत किया हूं। अपने दोस्तों को दिखाइए, दोस्तों को सुनाइए, क्योंकि इसमें इतना अधिक विषय वस्तु और उसको व्याख्या किया गया है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि YouTube पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा समय ले लेता है। इसमें हमने बहुत मेहनत किया। आप ज्ञानी बनिए, आप अच्छे मार्क्स लीजिए और अच्छे वैल्यूज को अपने जीवन उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।